हेलो फ्रेंड्स, सुमाटा आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम जीके से रिलेटेड सीरीज पढ़ रहे थे जिसमें हम भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। आज देखते हैं इतिहास में ही विदेशी यात्रियों का विवरण। पहले विदेशी यात्री कौन था? यूनानी रोमन लेखक टेसियस ईरान का राजवैद्य था। टेसियस कौन था? ईरान का राजवैद्य था। हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस के संबंधों का उल्लेख मिलता है। सिकंदर के समकालीन नियार्कस आनेसिक्रिटस तथा एवं अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। सिकंदर के बाद के लेखकों में तीन राजदूतों मेगस्थनीज, डाइमेकस तथा डायोनिसियस उल्लेखनीय हैं। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिया में मौर्ययुगीन समाज एवं संस्कृति का विवरण किया है। डाइमेकस सीरियन नरेश एंटियोकस का राजपूत था जो बिम्बसार के राज दरबार में आया था। डायनोसियस मित्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। टालमी ने 2वीं शताब्दी में ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी और प्लिनी ने सर्वप्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। नेचुरल हिस्ट्री में पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों, भारतीय पशुओं आदि का उल्लेख मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी नामक पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। इसका लेखक अब 1वीं शताब्दी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारतीय बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। चीनी लेखक क्या किए हैं? फहान 5वीं सदी में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। उसने तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक स्थिति पर प्रभाव डाला। ह्वेन-सांग 7वीं सदी में हर्ष शासन काल में भारत आया था। भारत में 16 वर्षों तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। ह्वेन-सांग की भारत यात्रा का वृत्तांत सियुकी नाम से जाना जाता है। ह्वेन-सांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स अथवा यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। फिर है इत्सिंग 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। उसने विक्रमशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालयों एवं भारतीयों की वेशभूषा तथा खानपान आदि के विषय में लिखा है। मा त्वान-लिन ने हर्ष के पूर्वी अभियानों तथा चाउ जुकुआ ने चोल कालीन इतिहास पर प्रकाश डाला है। चीनी यात्री सुंगयुन 518 ईस्वी में भारत आया था। अरबी लेखक थे अल-बरूनी। 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसने तहकीके हिंद, खूब पूछा जाता है, किताबुल हिंद, तहकीके हिंद अथवा किताबुल हिंद नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि का विस्तृत वर्णन है। अल-बरूनी ज्योतिष, गणित, विज्ञान, अरबी, फारसी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था। 9वीं सदी में भारत आने वाले अरबी यात्री सुलेमान ने पाल एवं प्रतिहार शासकों के तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक दशा का वर्णन किया है। बगदाद से भारत की यात्रा पर आने वाले अल मसूदी ने राष्ट्रकूट एवं
प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी दी है। अन्य विदेशी लेखक इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका वृत्तांत रेहला है। यह 14वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। कौन? रेहला। किसने लिखा था? इब्न बतूता ने लिखा था। किस भाषा में है? अरबी भाषा में है। तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। मार्को पोलो 13वीं सदी के अंत में पांडव देश की यात्रा पर आया था। ओके फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए।